बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, वो है कि दुनिया पर सबसे पहला कत्ल किसने किया और कत्ल कौन हुआ। वीडियो को तवज्जो से देखिएगा, शायद इसमें आपको इबरतनाक चीज़ें देखने को और सुनने को मिले। और अगर हो सके ना तो कोशिश करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रूटीन के साथ इस्लामिक वीडियोस और इस्लाही वीडियोस मिलती रहें। रोए ज़मीन पर सबसे पहले जो कत्ल हुआ उसका नाम हाबील था, और जिसने कत्ल किया इसका नाम काबील था। ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद में से हैं। ये इन दिनों का वाक़या है जब हज़रत हव्वा के हमल में से हमेशा एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह कर दिया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह लियूज़ा से, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, और हाबील का निकाह अकलीमा के साथ, जो काबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा। मगर काबील इस पर राज़ी ना हुआ। चूँकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी, वो इसलिए इसका तलबगार हुआ। वो कहने लगा कि जो मेरे साथ बहन पैदा हुई है मैं उसके साथ निकाह करूँगा। चूँकि ऐसा उसूल नहीं था, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको समझाया कि अकलीमा जो है ना तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ अल्लाह पाक के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो मालूम था ना, इस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से आग उतरती थी और इस कुर्बानी को खा लिया करती थी। चुनाचे काबील ने गेहूँ के कुछ बाल और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग उतरी और हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर काबील के दिल में बुग़्ज़ पैदा हो गया। इसने हाबील को कत्ल करने की ठान ली। हाबील से कह दिया कि मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। काबील ने हाबील से कहा, मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। हाबील ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है, वो मुत्तकी बंदों की कुर्बानी ही कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो तेरी कुर्बानी ज़रूर कबूल होती। साथ ही हाबील ने यह भी कह दिया कि अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है ना, तो मैं तेरा हाथ रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कत्ल और ये गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े और तू दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफ़ों की यही सज़ा है। फिर आखिर काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। बवक्ते कत्ल हाबील की उम्र 20 बरस थी। 20 बरस की उम्र में हाबील को कत्ल कर दिया गया। और कत्ल का ये हादसा मक्का मुकर्रमा में जबल सोर के पास या जबल हिरा की घाटी के पास पेश आया। और बाज़ का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई है, मंगल के दिन ये सानिहा पेश आया। बाकी अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। रिवायत है कि जब हाबील कत्ल हुआ ना, तो 7 दिनों तक ज़मीन में ज़लज़ला आता रहा और दरिंदों में इज़्तिराब और बेचैनी फैल गई। और काबील जो बहुत ही खूबसूरत और गोरा चिट्टा था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा काला और बदसूरत हो गया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को निहायत ही दुख और रंज पहुँचा। यहाँ तक कि हाबील के रंज में आपको तकरीबन 100 बरस तक हंसी नहीं आई। तकरीबन 100 बरस तक आपको हंसी नहीं आई। और आपने सरयानी ज़बान में एक मिर्सिया कहा, जिसका तर्जुमा इस तरह है, तमाम शहरों और इनके बाशिंदों में तगय्युर पैदा हो गया और ज़मीन का चेहरा गुबार आलूद और कब्बी हो गया। हर रंग और मज़ा वाली चीज़ तब्दील हो गई और गोरे चेहरे की रौनक ख़त्म हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गज़बनाक होकर काबील को अपने दरबार से फटकार कर बाहर निकाल दिया।
वो बदनसीब अकलीमा को लेकर सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इबलीस जो शैतान है ना, इसके पास आकर रहने लगा और हाबील की कुर्बानी को कहने लगा कि आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था। काबील को भड़काने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग का मंदिर बनाकर उसकी परस्तिश किया कर। चुनाचे काबील वो पहला शख्स था जिसने आग की इबादत की और रुए ज़मीन पर पहला शख्स था जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। और रुए ज़मीन पर सबसे पहले खून बहाने वाला शख्स, नाहक खून बहाने वाला शख्स वो मुजरिम था और वो जहन्नम में जाने वाला सबसे पहला बद्दा होगा। हदीस शरीफ में है कि रुए ज़मीन पर क़यामत तक जो कत्ल नाहक होगा, काबील इसमें हिस्सेदार होगा, क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। और काबील, उसका इंजाम क्या हुआ? उसकी जो औलाद हुई ना, उसका एक अंधा बेटा था। उसने एक पत्थर खींचकर मारा था जो काबील के सर में लगा था। और काबील जो बदबख्त है, नबी ज़्यादा था मगर बदबख्त था। नबी ज़्यादा होने के बावजूद आग की परस्तिश करते हुए कुफ्र व शिरक की हालत में अपने बेटे के हाथों मारा गया। हाबील जो था ना, हाबील के कत्ल हो जाने के 5 बरस बाद हज़रत सीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक़्त 130 बरस हो चुकी थी। आपने अपने इस होनहार फर्जंद का नाम सीस रखा। ये सुरयानी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी ज़बान में इसका मतलब है अल्लाह का अतिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 50 सहीफ़े जो आप पर नाजिल हुए, इन सब की हज़रत सीस अलैहिस्सलाम को तालीम दी और इनको अपना खलीफा और सज्जादा नशीन बनाया और इनकी नस्ल में खैर व बरकत के लिए दुआएं मांगी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं हज़रत सीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो हमें इस वाक़े से दर्स ये मिलता है कि दुनिया में जो सबसे पहला नाहक खून और कत्ल हुआ ना, वो एक औरत के मामले में हुआ। लिहाजा किसी औरत के फितना इश्क में मुब्तला होकर कत्ल करने से, मुब्तला होने से खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। काबील ने जज्बा-ए हसद में गिरफ्तार होकर अपने भाई को कत्ल तो कर दिया, मगर इससे मालूम हो गया कि हसद इंसान की कितनी बुरी और ख़तरनाक कल्बी बीमारी है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की सूरत जिसका मफ़हूम ये है कि हासिद के हसद से खुदा की पनाह मांगती रहो। अल्लाह पाक ने ये फरमाया है। खून नाहक कितना बड़ा जुर्म अजीम है। इस जुर्म की वजह से एक नबी का फर्जंद अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरबार से कुफ्र व शिरक की हालत में मुब्तला होकर मर गया और क़यामत तक हर खून में, जो क़यामत तक कोई भी खून होगा ना, उसमें हिस्सेदार बन गया। इससे मालूम होता है जो कोई शख्स बुराई वाला तरीका ईजाद करेगा ना, तो क़यामत तक जितने लोग इस बुरे तरीके पर अमल करेंगे ना, वो सब इसमें बराबर के हकदार होंगे। बुराई का मतलब ये है कि आप अपनी फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे चैनल्स को देख सकते हैं कि आप उनमें क्या कर रहे हैं। आया कि आप बुराई का कोई ज़रिया तो नहीं बन रहे। तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पे। इससे मालूम यह भी होता है कि नेकों की औलाद का नेक होना कोई ज़रूरी नहीं है। नेकों की औलाद बुरी भी हो सकती है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुदा के मुक़द्दस नबी और सफ़ीउल्लाह हैं, मगर इनका बेटा काबील कितना ख़राब है वो आप पढ़ चुके हैं। हमेशा हर शख्स को चाहिए फ़र्जंदे सालिह और नेक औलाद की खुदा से दुआएं मांगता रहे। जब काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया ना, चूँकि इससे पहले कोई बंदा मरा नहीं था, इसलिए काबील हैरान था कि भाई की लाश का क्या करूँ। चुनाचा कई दिनों तक वो लाश को अपने कंधों पर उठाए फिरता रहा। फिर इसने देखा कि 2 कव्वे आपस में लड़ पड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर एक जिंदा कव्वे ने ज़मीन खोद के उसमें अपने पंजों से कुरीद कर उसमें मरे हुए कव्वे को डालकर मट्टी से ऊपर बंद कर दिया। ये मंजर देखकर काबील को पता लग गया कि इस तरह लाश को दफनाना भी चाहिए। यानी कि हमें यह भी मालूम होता है कि आदमी इल्म सीखने में छोटे से छोटे उस्ताद, यानी कि कव्वे तक का मोहताज है। कव्वा जो है ना, उसका भी बंदा मोहताज है इल्म सीखने में।
तो इससे मालूम हमें यह भी होता है कि इंसान की इस दुनियावी ज़िंदगी की राह में जब कोई मुश्किल दरपेश आए तो अल्लाह पाक ऐसा रहीमो करीम है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ तक कि चरिंदों और परिंदों के ज़रिए मुश्किलात का हल सिखा देता है। बाकी अल्लाह पाक हर चीज़ को बेहतर जानने वाला है। कोशिश कीजिए कि ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में फिट कर लें कि ये चीज़ें अंबिया कराम के बेटे भी कर सकते हैं और हम क्या चीज़ हैं, शैतान हमसे क्या कुछ नहीं करवा सकता। लिहाजा कोशिश कीजिए, इस्तग़फ़ार की कसरत करें और नेक बंदों के साथ बैठना शुरू कर दें। इंशाल्लाह नेक बंदों के साथ बैठना आपको नेक बना देगा। जज़ाकल्लाह।